फिर से बोलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए से बनता अर्थमेटिक, पी से बनता प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आज के बाद इसको नाम क्या मिलेगा? एपी रहेगा, नहीं तो फिर हिंदी लैंग्वेज में लिखा रहेगा समांतर श्रेणी। क्या लिखा रहेगा? चलिए, कन्फर्म होना है, जहां जहां डाउट रहेगा हमको बोलिएगा, हम बताएंगे, ठीक है जी। देखो एपी का हम पहले स्टार्ट करें। एपी है क्या? एपी है क्या, यानी समांतर श्रेणी है क्या, ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का समूह, पदों का समूह जिसके बीच का अंतर, क्या बोले मुनि? बीच का अंतर समान हो, समान हो, उसे क्या कहिएगा? एपी कहिएगा। क्लियर हो गया? दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, जितना भी पद रहे लंबा, उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? समान, यानी बराबर बराबर अंतर रहेगा तो एपी कहलाएगा। अब आइए कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 कर दिए। देखो ये पी में है कि नहीं, गौर करिएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है? 2। फिर कितना अंतर है मुनि? फिर कितना अंतर है मुनि? फिर अंतर बोलो। अब अगला पद कितना होगा? फिर अगला पद क्या होगा? फिर अगला, आप कंफर्म हो गए, ये पी में है। आइएगा, 4, 10, 16, 22, 28, क्या एपी में कि नहीं है? 4 से कितना का अंतर है तो बोलो। फिर यहाँ कितना का अंतर है? फिर यहाँ कितना का अंतर है? फिर यहाँ, यानी हर हालत में इन दोनों में सब में देखो तो 6 का अंतर है। 6 का अंतर यहाँ भी है, प्लस गया है, फिर 6 का अंतर गया प्लस में, फिर 6 का अंतर प्लस में, फिर प्लस 6 में। कैसे नहीं कहेंगे एपी नहीं है? बताओ तो, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह जिसके बीच का अंतर समान है उसे एपी कहते हैं। तो देखो बीच का अंतर एकदम समान है जी, तो एपी तो है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देते हैं जी, गौर करिएगा। 20 है जी, 15 है जी, 10 है जी, 5 है जी, 0 है जी। बताइएगा क्या एपी में है कि नहीं है? बोलिए एपी में है कि नहीं है? हमने कहा है कि जिसके बीच की दूरी क्या हुए? बराबर। बीच की दूरी क्या हुए? हाँ, समान। 20 है, 15 आ गया, -5 का मान नहीं, -5 है नहीं जी, 5 कमा ना जी। फिर देखो 5 कम गया, फिर 5 कम गया, यानी एक दूसरे में कह रहा 5 कम थे, तो इसको एपी कहेंगे। लेकिन अब आइएगा, हम देते हैं आपको 2, 8, 12, 18, एपी है कि नहीं बताओ तो जरा। एपी है ना? बहुत से बचा, कितने लोग को नजर में एपी है? एपी? रनिया खड़ी हो जा। एपी है बेटी तुमको नजर में? कहो एपी है? इतना टाइम लगाओगे, एपी नहीं है। कितना का अंतर है बताओ? कितना अंतर है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बेटी लोग, तो कैसे एपी कह दीजिएगा? अरे हर जगह पर ना होना चाहिए जी। बस एपी नहीं है, एपी नहीं है। कंफर्म हो गए? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? तनी मनी एपी पहचानने में कोई प्रॉब्लम? अब आइए ध्यान रखेंगे, एगो हम एपी उठाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये एपी है। एपी है। देखिएगा बेटी लोग, इसको कहेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? बोलो। ऐरा बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम। क्लियर हो गया? इसको और इसको ऐसे बीच के पद है, ठीक है। अब यहां देखना है संकेत। प्रथम पद को बोलेंगे ए, बोलो। अंतिम पद को बोलेंगे ए और एन, बोलो बोलो। और बीच का जो पद है, बीच
का, बीच का अंतर अंतर अंतर। जैसे यहाँ पर कितना का अंतर था बताओ तो? कितना का? इस समय इसमें, तो बीच का जो अंतर उसको कहते हैं डी। समझ में? फिर से पहला पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद को, बीच के अंतर को, या तो फिर इसको हिंदी में कहेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे? क्लियर है? सार्वंतर कहेंगे डी है तो बीच का अंतर कहेंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पर किसी को दिक्कत? अच्छा, अंतिम पद को एक नाम और दिया गया, या हम कहेंगे ए एल। क्या बोलेंगे? या तो शॉर्ट में एल ही बोल सकते, लास्ट पद, लास्ट, एल ए एस टी, लास्ट, लास्ट, लास्ट पद नहीं। अच्छा, पहले संख्या समझ में आया? आज समझ में? चलिए, अब तरीका होता है लिखने का तरीका। तीसरा, एपी लिखने का, एपी लिखने का नियम। सबको देखना ढंग से जा। देखो मनी, अगर 3 पद की बात है, कितने पद की बात है? 3 पद लिखना है, तब पहले लिखना है ए, पहले क्या लेना है? अब ई तो पीछे लिखाएगा, या आगे लिखाएगा, तो अल्फा माइनस के बीटा, और जाएंगे बेटी तो अल्फा प्लस के बेटी बीटा। क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, जब 3 पद रहेगा तो अल्फा, और पीछे रहेगा कौन? अल्फा माइनस के आगे कौन रहेगा? कब? कि जब 3 गो पद रहेगा। देखना है, जब 4 पद रहना, जब 4 पद लिखना है, तब हम 4 पद की बात किए हैं, तो पहले लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है? फिर लिखेंगे अल्फा माइनस के 2 पद हो गया। देखो, ई वाला आगे वाला पीछे, क्लियर हो गया? और फिर लिखना अल्फा प्लस के 3 गो बीटा, 3 गो बीटा निकालिए, अल्फा प्लस के, आया हो जाएगा अल्फा माइनस के 3। कोई दिक्कत? 4 पद ऐसे लिखाएगा, लेकिन 5 पद लिखना है, तब 5 पद लिखना है। तब देखिएगा, पहले लिखेंगे अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा घटाओ, फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा? 3 गो, अब तो लिखना है चौथा पांचवा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस के 2 बीटा। बोलो, और यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस के, क्या कोई दिक्कत है? 1 2 3 लिखने का तरीका मालूम हो गया? अब हम आगे चलते हैं, चूंकि अब चौथा, अब ज्यादा लिखना है, तब अधिक लिखना है, अधिक पद के लिए, पद के लिए, ठीक है? ध्यान रखना है, क्या करना है? ए प्लस, अच्छा इसमें एक वाल छोड़ दें का? अच्छा ठीक है, ए प्लस अधिक पर लिखना है, तो n घटाव 1 इंटू डी, n घटाव 1 इंटू डी। बताओ डी मन क्या होता है? बीच का अंतर। ए मन क्या होता है? पहला पद। अब आइएगा कि क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बताते हैं। एन मैंने नंबर, जितना नंबर कहेगा उसमें से घटा देना है, जितना नंबर कहेगा उसको। जैसे हम आपसे पूछे कि 10वां पद लिखिए, बोलो क्या करना है? जैसे हमने पूछा 10वां पद, ध्यान रखेंगे 10वां पद, तो मेरा सूत्र क्या था? ए लिख देना है, फिर प्लस एन में से ए घटाइए, तो है एन कितना? 10 में से घटाओ, और उसमें क्या लगाना है? तो हो जाएगा 9D। क्या कोई दिक्कत? अगर हमको लिखना है 20वां पद, बताओ क्या लिखाएगा? ए प्लस। अगर हमको लिखना है 11वां पद, ए प्लस। चलती बोलती, अब हमको लिखना है 25वां पद, ए प्लस। कोई दिक्कत? चलिए लिखने का तरीका सीख गए। अब आइए सूत्र, ध्यान देना, सूत्र लिख रहे हैं अलग।
सारा बच्चा ध्यान देगा, ठीक है। एकदम रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, समझेंगे। अंतिपद ए एन क्या है बताओ तो जरा, देख लो अंतिपद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये, ठीक है, ए प्लस एन, देखिए कैसे लिखा है इसे। अगर हमको एपी कहीं दिया हुआ है, एपी कहीं दिया हुआ है, अब उस एपी में आप कह दे कि 11वां पद, 12वां पद, 25वां पद निकालिए, तो यही लगाइए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र जाना है। जैसे देख लिया जाए, हमको लिख दिया है 5, ठीक है, 11, ठीक है, अच्छा 16 डॉट 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 8वां पद निकालें, 8वां पद निकालें, 8वां पद निकालें। क्या होगा देखना है इस चीज को। पहला पद कितना है, 5, दूसरा कितना है, 11, तीसरा कितना है, 16, निकालना कितना है, तो अब भी ऐसे करके कितना कितना के अंदर है, बोलो, कौन तो कह रहा 4, 12 प्राकुर, अरे 4 से 11 आती, 5 से 11 कितना दूरी है, फिर कितना है 5 और 6 11, 11 5 है। यहाँ पर देखिए ना, ये 17 होना चाहिए था, नहीं 17 होगा, आए अब एपी हुआ ना ये, तो 6 का डिफरेंट है, तो एपी है, लेकिन हमको निकालना 8वां पद, तो 8वां पद वो लंबा गिनती लिखे पड़ेगा तब ना होगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, तब ऐसे लिखना होगा। अब कितना होता 23, फिर जाओ, फिर जाओ, देखिए आंसर 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, 7 23 है, 29 है, फिर कितना होता है बेटी 35 है, 35 और 6 आ जाओ, बस 8वां हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद मेरा कितना होगा, हो गया 8वां पद मेरा 47 है। लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर आपको कह दे 100वां पद निकालो, 200 पद निकालो, 500 पद निकालो, 1000वां पद निकालो, तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाइएगा, थक जाओगे, ठीक है। आप गिनती करते 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 कर थक जाओगे, पूरा पन्ना भर जाएगा, फिर बोर्ड में कहिएगा कि सर हम पूरा भर के आए हैं, कहिएगा ना। ध्यान रखना है ऐसी हालात में। दरवाजा बंद कर दो, बोला उसको भी बंद करो, धूप आ रहा है, बंद करो भैया, धूप आ रहा है। बस आइए, यहां ध्यान देना आपको कि ऐसा कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना ऐसा। इतना लंबा गिनती कैसे लिख पाइएगा, इतना लंबा गिनती आप नहीं लिख पाइएगा, इसको चुटकियों सोल्व करना है। 8वां पद, तो हमको तो दिया हुआ पहला पद कितना बोलो, हम यहाँ लिख देंगे ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा हमको 8 लिख सकते हैं, ए 8, अरे 8वां नंबर है, एन मैंने 8 हो गया ना, 8वां नंबर बराबर ए के ए लिख दें, बोलो इसमें ए कितना है 5 लिख देते हैं, एन कितना है 8 8 8 8 माइनस 1, डी कितना, डी 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 कितना का अंतर है, अरे अंतर कितना का है 6 का, बस आंसर बनकर तैयार। 8 में से क्या था, ये प्लस ना है, तो 8 में से क्या था 7, तो 7 छका, देखो 5 प्लस 7 गुना के 6, 7 छका 42 और 5, देखो कितना आंसर है 47 है ना, आगे ना। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते फिर एक और देखिए, दूसरी विधि चट सुनिदम निकालना है। 8वां पद, 8वां पद, 8वां पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको करना का ई फॉर्मूला से 8वां पद का 8 में से घटाओ कितना हो जाएगा, तो 7 हो गया, ए प्लस 7 डी हो गया 9 हो गया। तो बोलो ए कितना है 5 प्लस 7 गुना के डी कितना है, तो 6 सते 42 और 5, देखो तो थोड़ी बनकर तैयार हो गया है ना। अब लेकिन हाँ याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको जितना पद कहेगा उसमें से 1 रुपया कम कर देना जी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमको 20वां पद बताइए तो क्या लिखेगा,
ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। वो तो फॉर्मूला से जाइएगा, मतलब कि जितना रहेगा उतना नहीं। वो तो हम समझ गए, आपका फॉर्मूला बेटर है। लेकिन अगर हम शॉर्ट में चलेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस, अगर हमको 51 पद लिखना है तब 1 रुपया गप सुन कम करो ना यार, और डी लगा दे। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? को बच्चे को? एक बार और आइए, अगर इस एपी में देखिए, देखिएगा इस ये तो एपी है, ये नहीं है, यहाँ तो एपी है 1 2 3, 1 2 3 4, पांचवा पद कितना है? 0 है ना जी। देखिए दूसरी विधि, दूसरा एपी देखो, देखिए 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, हटा इसको, इतना ना, तीनों दीव लेते हैं, डॉट 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 कितना लेना है? 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद क्या होगा? क्या निकालना है? पांचवा पद। ध्यान देखिए यहाँ पर पांचवा पद कितना है? 0। ये तो कन्फर्म है कि 5 0 है, लेकिन हमको निकालना है। बोलो इसमें पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? और नंबर कितना है? और डी कितना? डी बोलो, देखो ना, अरे डी का फॉर्मूला देखो देखो देखो, एफ डी का फॉर्मूला, ये रखेंगे पद तो T2, ये आगे वाला पद हो गया T2 और माइनस T1। देखो ये डी का फॉर्मूला हो गया, डी बराबर T2 माइनस, क्योंकि अगला पद है, जब भी घटाइएगा तो आगे में से घटाइएगा, पीछे को आगे में से घटाइएगा, तो T2 माइनस, और नहीं तो फिर हिंदी में याद रखो ना यार, आए घटाओ, आए घटाओ, आए घटाओ पीछे, एगो फॉर्मूला रखिए कि आगे से पीछे घटा लेना है। तो मेरा आगे है ये है ये, और दो तीनों का डी निकालेगा समान है कि नहीं। देखिए तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो हम क्या करेंगे कि 15 माइनस के 20 बराबर के आ जाएगा माइनस के 5। कितना है? आपका माइनस के 5 हो गया। अब हमको निकालना कितना? पांचवा पद। तो पांचवा पद का एगो फार्मूला है A प्लस के 4D है। अरे भाई नहीं है क्या? तुम लोग पढ़ती है इतना शॉर्टकट है? एक हटा तो आप लोग पता है ना। तो बोलो इसमें एक कितना है? 4 के 4, डी कितना है? माइनस के 5 बेटी, तो 5 को अब 20 में से 20 तक देखो पांचवा पद कितना? 0 है कि नहीं है? क्या ये फॉर्मूला सही है ना? आए तो अब एपी में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब चलिए एक होता है एपी का जोड़, एपी का जोड़ निकालना है, जोड़, ठीक है। चौथा में एपी का जोड़, सीरियल नंबर का जोड़, क्या कहेंगे? संकेत पर गौर करेंगे, संकेत में हो रहेंगे, संकेत में एन बराबर जोड़, क्या है ये? जोड़, ठीक है। और डी बराबर सार्व अंतर, सार्व अंतर, और एन बराबर, देखिए फिर भूल गया, एन बराबर अंतिम पद, और एन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। इतना आपने सीख गया। वही चीज है हमको ऐसे निकालना है। क्या निकालना है? जैसे लिखा जाए 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है, इस सब को जोड़ना है। ये तो हम लोग खाली पद निकालने सीखे, ये क्या निकाले? अब हम निकाल रहे हैं पद को जोड़ने का तरीका। क्या निकाल रहे हैं आप? तो देखो कुछ नहीं करना है, एन का फॉर्मूला होता है एन बटा के 2। बोलो क्या है? 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बताओ इसमें एन के गो है? तो 1 2 3 4 5 6 है, क्या लिख देंगे? 6 बटा में 2,
फिर लिख देंगे ए एक, फिर प्लस एक एक, फिर प्लस एन कितना है 6 माइनस 1 और डी कितना है एक है। सबके बीच में एक एक अंतर है, बस बन गया बराबर। तो इसे ही कटेगा कितना बार में, न करे 3 बार में, देखो 3 हो गया और एक और प्लस 6 में से क्या था 5 और 5 का पड़ेगा बेटा 5 2 और 7 बराबर के 21 आंसर है। कितना आंसर है जोड़ने पे कितना आएगा? अच्छा जी जा जो तो 21 आता है, 2 और 1 3 हो गया, आ गया 21। देखो 2 और 3 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 और 5 6 कैसा बन गया? हो गया 21 आ गया। तो सही फॉर्मूला है। और देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, लेकिन इसको और हम जब मॉडलाइज करते हैं कैसे कैसे लिखा गया से एस एन का फार्मूला हो जाएगा जानते क्या? n/2 रहेगा, n/2। लेकिन जरा गौर करिए ए और एल है दोनों एक ही जाती है, तो जाति का मैथ तो हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा? प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बोलिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ए और ए दोनों जोड़ दिए तो ना हो जाएगा 2a, हो गया ना? अब यहाँ पहुंच गया। अच्छा एस एन का एक फॉर्मूला और जरा लिखते हैं जी, n/2 इंटू आपको एगो मालूम होगा, देखिए तो देखिएगा ए एन का फॉर्मूला कहाँ लिखल है? देखो तो एन है लिखल कहीं, देखो देखो एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हम देखो यहाँ पे जरा गौर करिए ए प्लस n-1 इंटू डी, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं? ए इतना हल्ला कौन करिए, कोई हल्ला करे का पिटा जाएगी। ए प्लस n-1 इंटू डी, देख रहे हैं ना? तो ये जो आपने लिखा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तला ए एन। तो आइए ये तो ये रहेगा ए प्लस के ए एन भी कह सकते हैं शॉर्ट में। क्या यानी अब हमको क्या मिल गया कि अगर कोई एपी का अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, तब हमको मालूम करना है क्या जो, तो डायरेक्ट हम कर देंगे ए प्लस ए एन। जैसे एग्जाम्पल हम को देते हैं, एग्जाम्पल 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, ठीक है? अब इसको जोड़ना है, अब इसको तो जोड़ने का तरीका हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, एक फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ये फॉर्मूला किसी से भी हम आराम से जोड़ सकते हैं। लेकिन चलते हैं जरा पहले इसे जोड़ के देखते हैं क्या सही है कि गलती है से। तो n/2 पहले गिनो उसको 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा एस एन बराबर 5/2 तो हो गया ना जी। फिर कहता है ए, बोलो ए कितना है? 2 फिर प्लस अंतिम पद कितना है? अंतिम एन, अरे ए एन क्या होता है? अंतिम पद 18, हो गया ना? अब जरा गौर करते हैं जी, तो 5/2 18 2 कितना हो गया? 20। इससे ही कटेगा 10 बचे 50, कितना आएगा? देखिए 50 आएगा। कितना आएगा? अब इसको हम एक नियम से और ज्यादा जोड़ते हैं, आज ऐसे एस एन बराबर ये फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस डायरेक्ट जोड़ते हैं इसे जी, ई वाला जोड़ते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना? चलिए इसे जोड़िएगा। बोलो मोनी, क्वेश्चन आपको यहाँ n कितना है? 5/2। फिर देखिए 2 गुना के ए कितना है? 2 है, फिर प्लस n कितना बेटी? 5 में से 1 गया, फिर डी कितना बेटी?
डी पहले बताओ, डी घटा करके 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4। बस करिए। अब आइएगा 5 में से निकालिए कितना हो जाएगा 4 चको यानी 16 और 2 दूनी के तो 16 और 4 कितना हो गया। फिर से देखो 2 दूनी के 4 हो गया, अभी प्लस तो 5 में से जाए कितना हो जाएगा, फिर गुना में 4 चको 16, ये दोनों मिला करके हो गया और 4 एने तो 4 एने हो जाएगा, फिर 5/2 गुना के 20 तो ऐसे ही कर जाएगा कितना आएगा 50। यहाँ भी 50 यहाँ भी 50। देख लिए। आप जरा अंगुली पर गिनते हैं 6 और 2 कितना हो गया 8 और 10 18 14 32 32 18 है ना। यानी आपका सही जवाब यहाँ भी है, कोई दिक्कत। चलिए इतना आपको बताए हैं। एक चीज और ज्यादा देखते जाइएगा, देखिएगा अगला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं लगातार प्राकृति संख्या का जोड़, लगातार प्राकृतिक संख्या का n इंटू n प्लस 1/2। अगर लगातार कोई संख्या जोड़ना है 1 2 3 4 10 50 करके दाम तो फॉर्मूला लगा देगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये सब जोड़े बता रहे हैं हम। दूसरा लगातार विषम संख्या का जोड़, खाली गिन लेना n स्क्वायर, क्या कहते हैं ना उसको, खाली नंबर गिन लीजिए उसको स्क्वायर कर दीजिए, खाली नंबर गिन उसको क्या करिए स्क्वायर। तीसरा लगातार सम संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर प्लस के मेरा कहना n स्क्वायर रहेगा ही, अब प्लस n कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम जांच करके दिखाते हैं कहाँ कहाँ सही है कहाँ कहाँ गलती से। चलो यहाँ देखो जी, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पढ़ी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस सब को जोड़ना है, इस सब को पहले ही बताइए ये है कौन संख्या, सम संख्या है कि विषम है कि प्राकृति है, प्राकृति है। तो इस प्राकृतिक संख्या को हमको जोड़ना है, तो मेरा प्राकृतिक संख्या का जो क्या है n इंटू n प्लस 1/2। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुना फिर 7 में कहता 1 जोड़ दीजिए 8, अब बटा में कितना बेटी, तो 2 चकोत और 7 चको, अब इसको गिन तो बेटी है 28 है। ऐसे ही आपको 500 तक रहेगा, 1000 तक रहेगा, तो इस नियम से आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिएगा हम इस पर लग चलते हैं। मान लीजिए 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, इसको जोड़ना है। क्या करना है इसको तो जोड़ना है। पहले इसको पकड़ो, सम संख्या की विषम संख्या की प्राकृतिक संख्या, कौन है विषम संख्या। इसको जोड़ने का ट्रिक क्या हमने क्या होता है, विषम के लिए स्क्वायर चढ़ा देना। पहले गिन लो क्या है 7 है ना जी, तो 7 के हम स्क्वायर कर देंगे बेटी, कितना हो जाएगा। लेकिन अब हमको संतुष्ट नहीं, गलती से अब जो तो इसको 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 9 25 और 25 और 11 36 36 और 13 49 सही है, कोई दिक्कत। अगला तरीका में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, ज़्यादा न देंगे, इतना जोड़ना है। 2 4 6 8 10 12 14 इसको जोड़ना है। तो मेरा सूत्र कहता है सम संख्या के लिए n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n। तो क्या गए मुनि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की स्क्वायर कर देंगे। अब फिर कहता है 7, तो 7 49 7 56, ये देखो सही जवाब 56 हो गया। अब हमको मिलाना है कि सही है कि गलती है। तो 2 और 4 कितना हो गया
6 और 6 12 8 20 और 10 30 और 12 42 और 14। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई परेशानी? क्या जितना हमने फॉर्मूला लिखा सब सही है ना? सबके प्रूफ है ना सही? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। आज अगर समझ गए होंगे आप लोग तो कन्फर्म है कि बोर्ड में एक को क्वेश्चन छूटेगा, आपका पैकेट में एकदम एपी का सारा क्वेश्चन चला जाएगा।